औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों, अल्लाह ताला आप लोगों को हक़ हलाल की रोज़ी रोटी खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को, हम सभी मोमिन को दीन के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों, आज तक हमको यही पता था कि मुफलिस का मतलब गरीबी होता है। मुफलिस क्या है? मतलब मुफलिसी मीन्स हम गरीबी समझते थे कि मुफलिस मीन्स गरीबी होता है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम मुफलिस के बारे में ही जानेंगे कि मुफलिस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिस किसको कहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें पता है कि मुफलिस कौन है? हमारे सहाबा ने कहा कि मुफलिस वो इंसान है जिसके पास दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो या दुनिया का सामान ना हो, वो मुफलिस होता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरी मकबूल बातें, इबादतें लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बताते हैं कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो बहुत सारी इबादतें लेकर आएगा, नमाजें, रोज़ा, ज़कात और दूसरी मकबूल बहुत सारी इबादतें लेकर आएगा, लेकिन हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी। ज़रा सोचिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम थोड़ी सी बातों पर गुस्सा करके किसी को भी गाली दे देते हैं, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि हाल ये होगा कि अगर वो किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, यानी वो किसी पर तोहमत लगाया होगा, और हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम बड़ी जल्दी तोहमत लगाने में आगे हैं, एकदम आगे हैं। कोई अगर किसी की मजबूरी में, किसी की परेशानी में अगर उसकी मदद कर रहा है ना, तो बस हमें तोहमत लगाना है। हम सेकंड नहीं लगाते, मिनट नहीं लगाते, हम सोचते भी नहीं, हम समझते भी नहीं कि क्या परेशानी होगी, किस वजह से वो आदमी, वो इंसान उसके घर आया या कोई औरत उसके घर आई, क्या परेशानी थी, हम बिल्कुल नहीं सोचते, बस तोहमत लगा देना है। हम बहुत आगे हैं इस काम में, हम बहुत आगे हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, माल भी किसी का खाया होगा, यानी उसका माल खा के दिया ही ना होगा, उसको मतलब भूलने की कोशिश की होगी, हमने खाया ही नहीं, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा। जरा देखिए, हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा में आकर हम मार पीट कर लेते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, खून रेजी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं कि बहुत सारी मकबूल इबादतें लेकर आएगा, लेकिन हाल ये होगा कि वो किसी का माल खाया होगा, किसी पे तोहमत लगाई होगी, किसी को सताया होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों में से एक हक वाले को इसके हक के बेकदर नेकियां दी जाएंगी, बकदर नेकियां दी जाएंगी। ऐसे ही दूसरे हक वाले को इसकी नेकियों में से इसके हक के बकदर नेकियां दी जाएंगी। फिर अगर दूसरों के हुकूक चुकाए जाने से पहले, यानी जितने लोगों को ये गाली दिया होगा, मारा होगा या तोहमत लगाई होगी या उसका माल खाया होगा, तो इनकी नेकियों में से उठा कर उनको दे दी जाएंगी। इसी तरह सबको बांट दी जाएंगे।
अगर दूसरों के हुकूक चुकाए जाने से पहले इसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, यानी हुकूक चुकाए जाने से पहले इसकी अगर नेकियां दे दी गई, बांट दी गई, तो उन हुकूक के बकदर हकदारों और मजलूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे उनसे लेकर इस शख्स पर डाल दिया जाएगा और ये फिर इसको दोजख में फेंक दिया जाएगा। जरा सोचिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम उसी लाइन में तो नहीं हैं? 90% ऐसे ही हम हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करके किसी को भी हम गाली दे देते हैं, किसी पर बेवजह बिला वजह का हम तोहमत लगा देते हैं, माल किसी का भी हम खा लेते हैं, किसी से थोड़ी सी लड़ाई क्या हुई हम खूनरेजी कर लेते हैं, लड़ाइयाँ कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। ये सब बहुत भारी हमारे लिए पड़ जाएगा रोज़ क़यामत के दिन। हम चाहे कितनी नमाज़ें पढ़ लें, ज़कात दे लें, हम हज कर लें, हम रमज़ान के रोज़े रख लें, सब हमारी बंट जाएंगी। ज़रा सोचिए हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी हमारी नेकियां। और जब ज़ीरो हो जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी जगह कहाँ होंगी? दोज़ख में हमें फेंक दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज़रा सोचिए कि हम नेकियां करते हैं ना, जब हम नेकियां करते हैं तो अल्लाह ताला छोटे से भी हम अच्छे काम करते हैं ना तो बहुत बड़ी नेकियां देता है। और लेकिन अगर हमने किसी को गाली दे दिया, किसी पर तोहमत लगा दिया, किसी का खून बहा दिया, किसी का माल खाया, तो अल्लाह ताला हमारी नेकियों को उठा कर सब दे देंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें बड़ा सोचना होगा, समझना होगा, दिमाग से काम लेना होगा कि किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले हम 10 बार सोचें, किसी को गाली देने से पहले हम 10 बार सोचें, किसी का माल खाने से पहले हम 10 बार सोचें, किसी से झगड़ा लड़ाई करने खूनरेजी करने से पहले हम 10 बार सोचें कि हमारा हश्र क्या होने वाला है रोज़ क़यामत के दिन। हम ऐसे ही नहीं छूट जाएंगे कि किसी का हमने माल खा लिया और छूट गए, किसी को हमने मारा, लड़ाई किया, झगड़ा किया, उसका खून बहाया और हम छूट गए, किसी पे तोहमत लगा दिया और हम छूट गए ना, बिल्कुल नहीं। उसका सारा हिसाब होगा, हमें हिसाब देना होगा। और अगर हमारा हिसाब व किताब ज़ीरो हो गया ना, हमारे अमाल अगर बट गए ना, तो हम कहीं के नहीं होंगे। तो हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है, हमें बहुत सोच समझ कर हमको आज के दिन से तौबा कर लेनी है कि हम गुनाह नहीं करेंगे, हम ऐसी गुनाह नहीं करेंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे, हम किसी का हक नहीं मारेंगे, हम किसी का खून नहीं बहाएंगे। हम ऐसा करेंगे ना हमारी नेकियां बटेंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम में से 90% लोग ऐसे ही हैं जो हम बिना सोचे बिना समझे हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। हमें बहुत सोचना होगा, समझना होगा। नेकी हम करें और बट जाए, रोज़े हम रखें और बट जाए, नमाजें हम पढ़ें और बट जाए। क्यों बटे? क्योंकि हमने गलतियां भी की। हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता दिया है ना, उस पे हमें चलना होगा। मुफलिस वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रुपया नहीं है, जिसके पास दुनिया के सामान नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, वो मुफलिस नहीं है। मुफलिस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी और गुनाह वो कर बैठा, वो गुनाह कर देता है। थोड़ी थोड़ी गलतियों में वो ज़्यादा गलतियां कर देता है। थोड़ी से गुस्से में वो ज़्यादा गुस्सा में, थोड़ी सी गुस्सा में बहुत ज़्यादा गलतियां कर देता है। तो हमें इन बातों पे
کو سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دماغ سے سوچنا ہوگا کہ کہیں وہ غلطی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روز محشر میں ہاتھ خالی ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ویڈیو کو دیکھنے والے سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں گالی نہیں دینا ہے کسی کو، ہمیں کسی کو ستانا نہیں ہے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا ہے، ہمیں کسی کا خون نہیں بہانا ہے، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، ایمان کے راستے پہ چلنا ہے، جو انہوں نے بتا دیا اس پہ چلنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ میرے ہر ویڈیوز آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔